Hello everyone. Hope everyone is fine. So in this video, we will be discussing about how to smartly use the current affairs in sociology. ठीक है, इससे पहले भी जो है यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कैसे जो है यहाँ पे सोशियोलॉजी के पेपर 1 और पेपर 2 को जो है यहाँ पे लिंक किया जाए, और आज जो है यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि कैसे जो है यहाँ पे करंट अफेयर्स को सोशियोलॉजी में यूज करना चाहिए। अब ये एक टॉपिक ऐसा है जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स कभी टेलीग्राम पे पूछते रहते हैं, कभी जो है यहाँ पे कॉल करके पूछते रहते हैं कि सर जो है करंट अफेयर्स को सोशियोलॉजी में ऐड कैसे करते हैं, न्यूज़पेपर से नोट्स कैसे बनाते हैं यहाँ पे जो है, और हमारे को अपने आंसर्स में जो है यहाँ पे करंट अफेयर्स को कैसे डालना चाहिए। पेपर 2 में यहाँ पे यूजुअली कहा जाता है कि करंट अफेयर्स का ज्यादा रोल है, लेकिन पेपर 1 में भी है। राइट, so we will be discussing about all these things in this session, and before we will going to start the session, very soon we will be launching the answer writing session for the 2022 students. So all the students who will be interested to write the answers, get it done, evaluated, and also to have a discussion, they can contact at the IS hub and they will going to tell you all the details. Okay, now let's start this thing. Now, if we will going to see this thing, see, यूपीएससी एक ऐसा जो है यहाँ पे सिलेबस है जिसमें अगर कोई बच्चा टॉप रैंक भी लेके आ गया तो वो भी 100% इस चीज को नहीं कह सकता कि मैंने हर चीज को कवर किया था। क्यों? क्योंकि जो है यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली जो है यहाँ पे टॉपिक्स बदलते रहते हैं। करंट अफेयर्स है तो करंट अफेयर्स तो बदलेगा। एज अ रिजल्ट, how to apply the current affairs in the sociology is basically the continuous efforts you all have to put. And within this perspective, you can start practicing it right from the day one of your sociology preparation. कोई भी न्यूज जो आ रही है जो आपके टॉपिक से रेलिवेंट है, आप उसको जो है यहां पे यूज कर सकते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट का एक आर्टिकल आ गया और उसमें कहा कि विमेन ऑफ ऑल द एजेस इन द सबरीमाला टेम्पल दे कैन अलाउड टू एंटर इनटू द टेम्पल। अब हो सकता है आपको सोशियोलॉजी का सिलेबस ना पता हो, लेकिन इतना तो आपको पता ही होगा कि भैया सोशियोलॉजी में हम जो है एक विमेन डायमेंशन पढ़ते हैं, सोसाइटी का एंगल है, साथ ही साथ जो है यहाँ पे रिलीजियस पर्सपेक्टिव पक्का आएगा, क्योंकि जो है यहाँ पे सोसाइटी है तो रिलीजन एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है। बाकी चीजें हो सकता है आपको ना पता हो। राइट, नाउ व्हाट वी विल गोइंग टू सी दिस थिंग, जो बच्चे ने पढ़ लिया होगा तो उसको अच्छे से पता है यहाँ पे कि अगर जो है ये रिलीजियस पर्सपेक्टिव आ रहा है तो इसको हम दरखाइम के कंसेप्ट ऑफ सेक्रेड एंड प्रोफेन में यूज कर सकते हैं। अब सेक्रेड क्या है? All those things which we are basically considering as pure, having the supernatural power, and we used to worship them and kept it aside. ठीक है, इसी तरीके से continuously the social change is taking place. अब अगर सोशल चेंज हो रहा है तो ये जो पहले से एक कंजर्वेटिव माइंडसेट चला आ रहा है कि फीमेल जो हर एक एज की है उसको सबरीमाला टेम्पल में अलाउ नहीं किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, अलाउ किया जाएगा। अगर अलाउ किया जाता है तो हमारे समाज पे जो है यहां पे उसका क्या असर आएगा, दैट विल गोइंग टू सी। एट द सेम टाइम इससे विमेन और जो पेट्रियार्कल सोसाइटी है उसकी ईगो कितनी हर्ट होगी वो देखना पड़ेगा। ठीक है, लाइकवाइज हमारा कंसेप्ट ऑफ सेक्युलराइजेशन एंड द सेक्युलरिज्म। Now, one verdict came, you can clearly see how many dimensions of your sociology syllabus will be covered. Thus, understanding the syllabus
इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जब तक जो है यहां पे आपने सिलेबस को गो थ्रू नहीं किया होगा, आप जो है यहां पे करंट अफेयर्स रिलेटेड कोई भी आर्टिकल सोशियोलॉजी में ऐड नहीं कर पाओगे। इसलिए कोई भी बच्चा जो मान लीजिए इंटरव्यू तक पहुंच चुका है, या मेंस लिख रहा है, या प्रीलिम्स देगा, या फर्स्ट टाइम पढ़ना शुरुआत कर रहा है, द मोमेंट यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द सोशियोलॉजी, राइट फ्रॉम द डे वन, यू कैन सिंपली जॉटेड डाउन द टॉपिक्स, या कोई भी जो वर्डिक्ट आ रही है उसमें क्लियरली देखो। एक है जी एंट्री ऑफ विमेन, ठीक है, दूसरा है जी सबरीमाला टेम्पल। तो ये दोनों चीजें जो है यहां पे विमेन और रिलीजन, ये हमारी सोसाइटी में जो है यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, राइट। अब इसका रेलेवेंस कैसे आता है, सी दिस थिंग, ये कुछ क्वेश्चन है यहां पे जो, सॉरी, now these are few questions which I have taken it out from the UPSC papers। ठीक है, एक तो जो है यहां पे आप अपना टॉपिक वाइज जो है यहां पे लिस्टिंग कर सकते हो डेली करंट इवेंट्स की। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, अगर कोई जो है यहां पे जुडिशरी से कोई वर्डिक्ट आ रहा है, पार्लियामेंट ने कोई बिल पास किया है तो उससे रिलेटेड आप कर सकते हो। एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव से अगर किसी कम्युनिटी को जो है यहां पे बात कर रहे हैं तो वो कर सकते हैं आप। इंटरनेशनल रिलेशन पर्सपेक्टिव से अगर कोई बात आ रही है तो उसको जॉट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे इसका देख लेते हैं, ये क्वेश्चन जो है यहां पे पूछा गया था 2017 मेंस में। एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन कंटेम्परेरी ट्रेंड्स इन मैरिज एंड द चेंजिंग फॉर्म ऑफ फैमिली। अब ये क्यों पूछा जा रहा है, धीरे धीरे जो है यहां पे हमारी सोसाइटी में स्पेशली अर्बन एरियाज में कुछ लोग जो है यहां पे व्हाट वी कैन टॉक अबाउट लिव इन रिलेशनशिप में जो है यहां पे आ रहे हैं। ठीक है, एज ऑफ मैरिज जो है यहां पे वो डिले हो रही है और फैमिली का पर्सपेक्टिव बदल रहा है। इवन इन द मूवीज ऑल्सो वी आर बेसिकली सीइंग दैट हाउ द डायमेंशंस आर चेंजिंग। Thus, in such type of answers, first of all, we should basically talk about that what is the family and the marriage as a social institution, its relevance and important sociological contributions। ठीक है, फिर जो है यहां पे यू शुड टॉक अबाउट व्हाट आर द डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ द फैमिली, जॉइंट न्यूक्लियर, डोंट इलैबोरेट देम टू मच क्योंकि 10 मार्क्स का है, बट फ्यू एस्पेक्ट शुड बी गिवन। अब जो कंटेम्परेरी ट्रेंड में हम देखेंगे होमोसेक्सुअल मैरिजेस आ रही हैं, ठीक है, चाइल्ड मैरिज डिक्लाइन हो रही है, लिव इन बढ़ गया है, डिलेड मैरिजेस हो रही है, ठीक है, इंटरकास्ट एंड इंटर रिलीजियस मैरिजेस नॉट सो मच वाइब्रेंट बट स्टिल गेटिंग सम एक्सेप्टेंस। ठीक है, और उसके बाद जो है ये स्कॉलर्स है रूपर्ट मर्डॉक, एन ओकले, यू कैन मेंशन दी स्कॉलर्स। देन गिव द एग्जांपल्स। जैसे जो है यहां पे अगर हम पहले की बात करते हैं, पहले अगर फैमिली में देखें तो अर्लियर फैमिली हैड द मेंबर ऑफ बोथ द जेंडर्स, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज एक फैमिली जो है यहां पे केवल मेल मेल की हो सकती है या फीमेल फीमेल की हो सकती है। एट द सेम टाइम वी कैन क्लियरली सी कि अभी जो है देयर इज द इंपैक्ट ऑफ स्क्रैपिंग डाउन ऑफ सेक्शन 377। सो इट विल गोइंग टू लीड टू इंपैक्ट द मैरिज फैमिली एंड किनशिप। इसके अलावा if in the Hinduism marriage is considered as the sacred, but the divorce rate is increasing day by day, and when this divorce rate is increasing day by day, what will happen? It will lead to the single parent family, right? तो जब आप जो है यहां पे पूरा पर्सपेक्टिव लिख रहे हैं, yes, one more thing, please give the गैप बिटवीन योर इंट्रोडक्शन एंड द मेन बॉडी। कई बार क्या होता है, आप सिर्फ लिखे जा रहे हैं, यहां पे स्पेस नहीं देते हो, आपके आंसर में प्रेजेंटेशन भी होनी चाहिए।
Likewise, this is the conclusion for that. Thus, you can say this thing that marriage, family, and kinship is undergoing the social change. As an institution, it was existing earlier. It will going to exist in the future also. But we need to analyze the marriage, family, and kinship from these changing perspectives. ठीक है. लाइकवाइज ये जो यहां पे मैंने पहले डिस्कस किया कि सोशल चेंज कैन बी ब्रॉट अबाउट थ्रू द डेवलपमेंट इलस्ट्रेट फ्रॉम द कंटेम्परेरी सिचुएशन ऑफ द इंडिया. तो मैंने लास्ट वीडियो में भी जो है यहां पे आपको जो है यहां पे बताया था, इस वीडियो में भी. अब जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स आ रही हैं, आप उन गवर्नमेंट स्कीम्स को जो है यहां पे डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से ऐड कीजिए. लेट्स से द क्वेश्चन कैन बी एनालाइज सोशियोलॉजिकली द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एमजी नरेगा. Right? Now, in this, what should be there? First mention what is the social change is all about. How the social change and the development, first of all, they are different, and then how they are interrelated with each other. After that, quote your examples in the body. तो मैंने पहले भी कहा है, केस स्टडीज रेलेवेंट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसको जो है यहां पे आप कोट कीजिए. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, recent decision of the Assam government to cut the salary of the employees who will going to neglect their parents. या अब जैसे पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए आसाम में क्या किया गया, जिनके 2 से ज्यादा बच्चे होंगे उनको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी. Now ultimately these schemes which basically the state or the central government they are bringing, their impact in the long term will going to be huge. Likewise, see this thing, National Madrasa Modernization Program. Now what it is trying to do? Improve the literacy rate among the followers of the Islam in India. Now why? Because even till today, if we will go into see the literacy structure of our Indian society, we can clearly see this thing that the minorities are still deprived or having the access to the education. Likewise, government to give rupees 2.5 lakh incentive to every intercaste marriage involving a Dalit. अब इससे क्या है? सोशल मोबिलिटी. राइट. जब जो है यहां पे ये जो बैरियर्स हैं यहां पे दलित को लेके सोसाइटी में, ये बैरियर्स जो है यहां पे कम होंगे. ठीक है. देन यू कैन टॉक अबाउट कि केवल डेवलपमेंट जो है यहां पे सफिशिएंट नहीं है. हमने जो यहां पे स्कीम्स तो बहुत सारी ला दी, लेकिन सोसाइटी का एटीट्यूड भी जो है यहां पे बदलना बहुत जरूरी है. अनलेस एंड अनटिल द एटीट्यूड ऑफ द सोसाइटी विल नॉट गोइंग टू चेंज, टिल दैट पॉइंट ऑफ टाइम नो सोशल स्कीम कैन प्रोवाइड द बेनिफिट. Then here also you give your example. जैसे इकोनॉमिकली पंजाब और हरियाणा बहुत डेवलप्ड है, लेकिन चाइल्ड सेक्स रेशियो अभी भी जो है यहां पे बहुत कम है. इसका मतलब केवल इकोनॉमिक डेवलपमेंट से कुछ नहीं होता, सोसाइटी की जो है यहां पे मेंटेलिटी भी बदलनी चाहिए. राइट. देन यू कैन गिव दिस एग्जाम्पल. तभी जो है अगर आप देखोगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पानीपत से जो है यहां पे स्कीम, या हरियाणा में जो है यहां पे गवर्नमेंट ने स्कीम शुरुआत करी थी, और उसका जो है यहां पे इंपैक्ट हम अभी देख भी रहे हैं. हरियाणा में चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है यहां पे वो बेटर हुई है. लाइकवाइज, लेट्स से टेक द थर्ड एग्जांपल. Discuss the impact of post 1970 feminist movement on the Indian middle class. अब अगर हम इसको देखें, हम जो है यहां पे केवल फेमिनिस्ट मूवमेंट के ऊपर जो है यहां पे लिखा है तो हमारे को अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे. हमारे को क्या पूछा है? इंपैक्ट. ठीक है. अगर लेट्स से कैंडिडेट ने ये कहा सर मैं तो पूरा लिखा है फेमिनिज्म, और फिर कहता है सर
सोशियोलॉजी मार्क्स ही नहीं आते। भाई तेरे से शक्कर मांगी थी, तू नमक उठा के ले आएगा तो जो मार्क्स कहां से दे देंगे? ठीक है ना? यहां पे जो है, अब इस क्वेश्चन में बहुत क्लियरली क्या है, फेमिनिस्ट मूवमेंट आफ्टर 1970 है, और साथ ही साथ क्या है, क्वेश्चन कहता है इंपैक्ट। अब इंपैक्ट कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ। 10 सी फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रीफली टॉक अबाउट द फेमिनिस्ट मूवमेंट। ठीक है, हाउ इट अरोज, what was the aim of the feminist movement, what was its objectives, and then over a period of time after 1970s, right, how they were different from their earlier predecessors. Then in the main body mention some of the examples of these movement, चाहे जो यहां पे अभी आप जैसे जो यहां पे #MeToo मूवमेंट है, that is also one of the feminist perspective। ठीक है, शाहबानो ने जो यहां पे सिविल राइट्स के लिए जो यहां पे बात करी थी विमेन के। देन एंटी प्राइज राइज मूवमेंट अगेंस्ट द विमेन एट्रोसिटीज, ऑल दीज आर दोज मूवमेंट विच हैव चेंज्ड आफ्टर द 1970s, जिससे जो है यहां पे फीमेल के अंदर क्लास कॉन्शियसनेस इंक्रीज हुई है। एट द सेम टाइम देन टच द कंटेम्परेरी एस्पेक्ट। ठीक है, अब इसमें मैंने जैसे डाला, सबरीमाला आप डाल सकते हैं, ट्रिपल तलाक इशू जो है यहां पे डाल सकते हैं, गॉट इट। देन फीमेल जो है यहां पे जेनिटल म्यूटिलेशन, उसके बाद जो है यहां पे ये मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। नाउ ऑल दीज आर बेसिकली द मूवमेंट्स विच हैव बेसिकली नॉट ओनली एनलाइटन द फीमेल बट ऑन द सोशल मीडिया ऑल्सो they have been discussed over a large period of time. At the same time then give the conclusion. तो उसमें हम क्या बोलेंगे, overall the gender dynamics are changing, and in this gender dynamic the middle class is the one who is basically playing the most important role। ठीक है, तो धीरे धीरे जो है यहां पे, अब जैसे ये एज ऑफ मैरिज जो है यहां पे लेट हो रही है, पेरेंट्स जो है यहां पे अर्बन एरिया में अपने बच्चों को पढ़ाने पे जो है यहां पे प्रायोरिटी दे रहे हैं। नाउ दिस इज व्हाट बेसिकली, ये जितनी भी मूवमेंट्स हुई है, इसने मिडिल क्लास की जो है यहां पे थिंकिंग को चेंज किया है। सो दिस विल गोइंग टू बी देयर, राइट। सो आई होप कि हाँ भी जो है ये एग्जांपल्स आपको जो है काफी रेलिवेंट लगे होंगे। मैंने यूपीएससी के ही सारे क्वेश्चन लिए हैं और उन्हीं के पर्सपेक्टिव से आपको करंट अफेयर्स जो यहां पे अटैच करके देने की कोशिश करी है। लाइकवाइज इफ वी विल गोइंग टू सी इन द सोसाइटी एज अ होल, अगर अभी आ जाता है हमारे पास सोशियोलॉजिकली एनालाइज मीटू मूवमेंट या सोशियोलॉजिकली एनालाइज द सरोगेसी इन इंडियन सोसाइटी, ठीक है, या इट कैन बी देयर सोशियोलॉजिकली एनालाइज ISIS मूवमेंट इन द वर्ल्ड। अब देखो इनमें क्या आ जाएगा, ISIS का रेडिकल पर्सपेक्टिव आ गया, रिलीजियस पर्सपेक्टिव आ गया, ह्यूमैनिटेरियन पर्सपेक्टिव आ गया। सो वेन एवर यू आर बेसिकली टॉकिंग फ्रॉम दीज पर्सपेक्टिव्स, करंट अफेयर्स जो है यहां पे आपको हर टॉपिक से जो है यहां पे रिलेट करने आने चाहिए। इसलिए आप कोई भी न्यूज आ रही है करंट अफेयर्स रिलेटेड, आप देखिए अगर फीमेल पर्सपेक्टिव है तो उसको विजन ऑफ सोशल चेंज में डालिए। फार्मर्स का पर्सपेक्टिव है, जैसे अभी रिवोल्ट चल रहा है, यहां पे प्रोटेस्ट हो रहा है, ये प्रोटेस्ट मूवमेंट में भी आएगा। ठीक है, चेंजिंग इन द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन भी आएगा, और जो है यहां पे रूरल एंड एग्रेरियन ट्रांसफॉर्मेशन में भी आएगा। गॉट इट। एंड व्हेन ऑल दीज पर्सपेक्टिव्स विल गोइंग टू गो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, you will be able to understand that how in the society as a whole the things will going to change, and over a period of time the people, as it is changing, according to that you also have to include in your answers। ठीक है, चलो, any other doubt will be there, you can ask any point of time, right?
thank you, and once again reminding you, very soon we will be launching for the 2022 the answer writing batch for the sociology. So you can contact the IAS Hub. The link they will going to mention it. Thank you.